May the divine in me touch the divine in you। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे टैरो रीडिंग में योर प्रेडिक्शन फॉर 2022। आपकी राशि के लिए ये आपका साल कैसे गुजरेगा, आपके लिए क्या मैसेजेस है, यही सब आज हम टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में मैं आपके सामने लाइव शफल करूँगी ताकि आप भी पूरे प्रोसेस के दौरान इससे कनेक्टेड रह पाए, और हो सकता है जब मैं शफल कर रही हूँ तब आपका इंट्यूशन आपको कोई मैसेज कहे या आपको उससे और ज़्यादा अपने लिए गाइडेंस मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो हेलो, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पर बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। जैसे कि ये रिसेंटली मैंने ये रीडिंग की है कि आपकी स्पिरिट टीम कौन है, उनसे आपके लिए क्या मैसेजेस है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे दे दूँगी। ऑल्सो मैंने सोचा है मैं इस नए साल से अपना इंस्टाग्राम ओपन कर रही हूँ, सो आप लोग डेफिनेटली मुझे वहाँ फॉलो करिए बिकॉज़ मैं वहाँ पे बहुत क्रिएटिव तरीके से बहुत सारे रीडिंग्स करने वाली हूँ। मैं वहाँ पर लाइव भी आऊँगी, सो हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से कनेक्टेड हो सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको दे दूँगी। नाउ इस रीडिंग में हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं। ओके, हम लोग आपका हेल्थ, आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, जो भी यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, इस रीडिंग को मैंने पूरा ओपन रखा है। जो भी वो बताना चाहते हैं आपको, हो सकता है इस साल आपका कोई एरिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आपके दूसरे एरिया से, राइट। सो इसी सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए जो कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं वो सारे मैसेजेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये रीडिंग जो है हमारी मून साइन है, सन साइन है या राइजिंग साइन है, तो ये जो है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से रीडिंग है। ये जो ज़ोडिएक है, आपका जो बर्थ डेट है वो किस राशि में आता है उस पर ये निर्भर है। आप अपने राइजिंग के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं, मून के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन ये जो रीडिंग है 2022 प्रेडिक्शन, ये आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है बिकॉज़ वो ज़्यादा ईजी होता है और लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय लियो, सो चलिए देखते हैं ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। 2022 क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस आपके लाइफ में लेकर के आने वाला है। सो पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर लियोस 2022 में। एंजल्स, व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी? ओके, हर्मिट। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर लियोस, फॉर ऑल माय लियोस 2022। 7 ऑफ कप्स, कैसा जाएगा ये साल? ओके, सो वी हैव हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। बहुत अच्छा है कि सन से हम लोग एंड करते हैं रीडिंग। ओके लियोस, क्या चल रहा है आप लोगों के साथ 2022 में? ओके, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ये देख पा रही हूँ। आप किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। 2022 में मे बी आपके सामने आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, मैं किस रास्ते जाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या है। ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में थोड़ा सा आप में देख पा रही हूँ कि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ड है, स्पेशली अपने करियर को लेकर के कि मैं अपने करियर में क्या करूँ, मेरे लिए क्या है, मैं किस दिशा में आगे बढ़ूँ। मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि आप मे बी बहुत ज़्यादा वरीड है बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स इज एनर्जी कि हम लोग वी आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, कि हम लोग किसी एक चीज़ के बारे में बहुत वरीड है या हम लोग हर चीज़ के बारे में वरीड है। कहीं ना कहीं भले हम हमारे दूसरे साधारण काम कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जैसे कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ जैसे कोई आवाज़ जो चलती आ रही है, जो चल रही है, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कन्फ्यूजन में आप रह सकते हैं 2022 में। बट ये कन्फ्यूजन
मैनिफेस्टेशन इसलिए हो रहा है ताकि आप फाइनली वो रास्ता चुनें जो आपके लिए है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप फाइनली वो पाथ चूज़ करें, आप फाइनली वो रास्ता, वो चीज़ों में आप आगे बढ़े जो आपके लिए है। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जब आप अपने अंदर जाएंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे विद द हर्मिट एनर्जी, जब आप अपने अंदर कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, तब आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियरिटी आएगी अपनी लाइफ को लेकर के कि अब आपके लिए क्या है। बिकॉज हर्मिट एनर्जी लियोस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज लग रहा है कि आप थोड़ा सा बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं 2022 में, कि अब ज़्यादा जो है आप मे बी आप ये फील करें कि आप इंट्रोवर्ट है, अंदर से कहीं ना कहीं आप लोगों में रहकर भी आप अपने आप को अकेला महसूस करें। ये मैसेज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि नहीं, मेरी अपनी अलग जर्नी है, मुझे कोई ज़्यादा नहीं समझ सकता, मैं आई एम ओके ऑन माई ओन। ये मैसेज लियोज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है इस साल। ऑल्सो मुझे लगता है बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा इस साल, स्पेशली अपने लाइफ के चॉइसेस को लेकर के। मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, जो चीज़ पास्ट में हुई है, जो चॉइसेस आपने पास्ट में बनाए, जो रास्ता अपने पास्ट में चुना है, आप किसी चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूँ। ये सारी एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं और आप उस वजह से बेवजह ही स्ट्रेस ले रहे हैं। सो ये मैसेज लियोज़ आप लोगों के लिए है कि 2022 में किसी चीज़ के प्रति अगर आपको कोई रिग्रेट फील होता है, कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये चीज़ क्यों हुई है, सो उसके ऊपर सोचने से, उसके ऊपर स्ट्रेस लेने से जो है आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, आपकी परेशानियाँ और ही ज़्यादा बढ़ेंगी। इससे बेहतर है कि आप एक रास्ता चुनें और उस पर स्टिक रहिए। बार बार चेंज आपके लिए इस साल सही नहीं है। अगर आप कोई रास्ता चुनते हैं, कोई पाथ आप चुनते हैं, तो उस पर आप डटे रहते हैं, बने रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्सेस, बहुत पॉजिटिविटी आपके लाइफ में है। बट इट इज़ एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रगल्स दैट यू नीड टू गो थ्रू लियोज़ दिस ईयर। सो कुछ स्ट्रगल्स जो है वो आपको लाइफ में आपके आएंगे, जिस पे अगर आप गिव अप नहीं करें तो आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस है। 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। अगेन 7 इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दोनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि 7 नंबर आपके लिए ज़रूरी है। ऑल्सो 7 की एनर्जी कैसी होती है, हाईली हाईली स्पिरिचुअल। सो आपको लगेगा कि मैं अपना अकेला ही ठीक हूँ, मैं अपने काम सारे अकेले कर सकता हूँ। आपके अंदर एक इंडिपेंडेंस आएगा लियोस की आई एम ओके ऑन माई ओन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी, मैं अकेले में खुश हूँ, आई एम हैप्पी। इफ़ आई एम सिंगल आई एम हैप्पी, इफ़ आई एम इन रिलेशनशिप फिर भी मैं अपने में खुश हूँ, आई एम हैप्पी ऑन माई ओन। एग्जॉशन, वही मैं फील कर रही थी कि कहीं ना कहीं एंड पेशेंस हमारे पास है। अगेन 7 नंबर देखिए मैं फील कर रही थी 7, दिस इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो तीनों एनर्जी 7 की आ गई लियोज़ आपके लिए कि पेशेंस रखिए। चीज़ों से इतना जल्दी हारने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों से इतना जल्दी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जॉशन के साथ मैं फील कर रही हूँ कि आप डेफिनेटली आप थक गए हैं, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर लाइक मैं कितना फ़ाइट करूँ। आपको हो सकता है लाइफ से ऐसा लगे कि आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, ये आपको लग सकता है। बट आप लोगों के लिए मैसेज है विद द पेशेंस कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जीवन जो है वो आपको हर चीज़ दिखाएगा, वो आपको हर अनुभव देगा। हमें हर चीज़ अनुभव करनी है इस जीवन में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही विजडम आता है। सो आप विजडम गेन कर रहे हैं लियोज़। सो आप एग्जॉशन, आप टायर्ड फील कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि 2022 में आपके ऊपर मुझे लग रहा है किसी चीज़ का स्ट्रेस है, बेवजह आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत वरीड है, आप टेंस्ड हैं। एंड मुझे लगता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स की स्लोली आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप उसको लेके कंसर्न्ड है कि मेरे लाइफ में फाइनेंसेस मेरे कब अच्छे होंगे, स्टेबिलिटी लाइफ में कब आएगी, कब मेरे लाइफ में फाइनली चीज़ें जो है स्टेबल रहेंगी, तो मुझे लगता है धीरे धीरे आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आफ्टर 4 to 5 मंथ्स, पहले ये साल के 4 से 5 महीने के बाद आपके लाइफ में धीरे धीरे आप चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं। बट आप अल्टीमेटली जैसे ये साल ख़त्म होगा तो बहुत खुशी से ये आपका साल बीतेगा। मे बी कुछ महीने साल के स्टार्टिंग के इतने अच्छे ना जाए जैसा आप सोच रहे हैं, आप में भी थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी को लेकर के इस साल में आप एंटर करें, बट जो एंड है इस साल का वो बहुत ही खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा है। नाउ लियोज़, आई डोंट शुगर कोट माई रीडिंग्स। आपको पता है, अगर आप पहले से हमारे इस
फैमिली से जुड़े हैं कि जो मुझे कार्ड्स में दिखता है वो मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई वर्क। सो इफ़ आई एम सीइंग शैडो एस्पेक्ट मैं आपको वो बताऊँगी, इफ़ आई एम सीइंग लाइट एस्पेक्ट मैं आपको वो बताऊँगी, बिकॉज दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड शैडो में ही हमें पता चलता है कि वेयर इज़ लाइट, तो डार्कनेस में ही हम उस लाइट की तलाश में चलते हैं, जो मैं आपको लोगों को देख पा रही हूँ, यू नो, विद दिस एनर्जी। ओके, लेट्स सी। वाओ, ओके। सो हमारे पास मैसेज है जर्नी, यिन यांग, सो बैलेंस, ओके, यिन यांग। आपकी लव वाइज मुझे लग रहा है दिस इज़ स्पेशली यिन एनर्जी, तो आप लोग जो है अपनी फेमिनिन एनर्जी से आपको कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, यू नो लियोज, अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इवन विद द पेशेंस कार्ड यहाँ पे मून दिखाया गया है। सो अपनी इंट्यूशन, अपनी फेमिनिन एनर्जी, अपने इमोशंस को हील करना, अपनी इंट्यूशन का सुनना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यिन यांग नंबर 22, सो एक रिलेशनशिप भी आपके लाइफ में मुझे बहुत ज़रूरी लग रही है। इस कार्ड के साथ में लव एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एक डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन यूनियन मुझे इस साल आपके लाइफ में नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कि दिस इज़ लाइक अ यू नो, मे बी आपको फील हो कि आप अपनी ट्रू पार्टनर से मिल चुके हैं इस साल। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपनी लव से मिले और आप उनके साथ यू नो एक बहुत खूबसूरत एक डिवाइन यू नो यूनियन में रहे विद दिस कार्ड। जर्नी के साथ मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। लियोज़ इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन बनाने की, डिसीजन बना के अपना रास्ता चेंज करने की ज़रूरत है, अपना लाइफ में पाथ चेंज करने की ज़रूरत है, अपना डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है 2022 में। यू नो वेरी स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। ब्यूटिफुल। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है विक्ट्री, जो सन जैसा ही है। सो दिस इज़ लाइक गिव अप नहीं करना है लियोस, सक्सेस है बट इट इज़ एट द अदर साइड ऑफ योर स्ट्रगल्स। सो जिन भी चीज़ों से आप जा रहे हैं उनके यू नो वो चैलेंज है, आप एट द एंड आप विक्ट्री ही यू नो हासिल करेंगे, आप एट द एंड सक्सेस ही हासिल करेंगे। सन कार्ड के साथ हमारी रीडिंग एंड हुई है और इसमें भी विक्ट्री कार्ड आया है। सो दिस इज़ लाइक यू नो एक प्रोसेस है, ये एक फेज़ है। पेशेंस के साथ भी जैसे हम लोग देखते हैं फुल मून ऑल ऑफ अ सडन फुल मून नहीं होता है, यू नो पहले वो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, यू नो ऐसे धीरे धीरे करते करते वैक्सिंग, फिर वेनिंग, यू नो ये फेज़ के बाद फिर न्यू मून एंड देन यू नो आगे बढ़ते बढ़ते जो है फुल मून की यात्रा में वो निकलता है। सो ऐसे ही जो आपकी जर्नी है, ऐसी ही हमारी ये लाइफ की जर्नी है, ऐसे ही आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं उस रास्ते पर जाने की ये जर्नी है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या चाहे वो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हो। विक्ट्री जो है आप कंप्लीट जो है विक्ट्री तभी फील कर पाएंगे, सक्सेस आप तभी फील कर पाएंगे जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, ये चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगे और इससे आप आगे बढ़ेंगे। ओके, ना हम देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है फॉर माई लियोज। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर हेल्थ? ईजी डज इट। सो स्ट्रेस नहीं लेना है लियोस। हेल्थ में भी यही मैसेज आ रहा है कि जो चीज़ नेचुरली होती है उसे करना है। रिकवरी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके चीज़ें जो है हम लोग बस स्ट्रेस ही लेते हैं, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है। एक यू नो ऐसा कहना बहुत आसान है स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आप यू नो सच में इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। छोड़ दीजिए यू नो कुछ चीज़ों को परमात्मा के हाथ में कि यार ठीक है, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, होना होगा तो हो जाएगा। उसमें इतना स्ट्रेस लेके अपने दिमाग को जो है ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। 2022 में भी आपको कोई स्ट्रेस पकड़ सकता है, कोई चीज़ आपको पकड़ सकती है जो आपको बहुत एग्जॉस्ट कर दे। सो लीव इट, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। जो चीज़ सहजता से हो, जो चीज़ यू नो सिंप्लिसिटी से वो हमेशा डिवाइन, हमेशा अच्छी होती है। ओके, एंड होम हेल्प। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप यू नो किसी चीज़ से जा रहे थे, एक्सेप्टेंस का हमारे पास मैसेज है। अगर आप यू नो कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जा रहे थे तो ये साल रिकवरी होती भी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि किसी चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से डीअटैच होने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ में, तो आप हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। यू नो, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू लियोज। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।